हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 6 से 8 तक की वर्कशीट आई है, जिसका नंबर है 61 और जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020, उसको हम देखेंगे कि क्या वो वर्कशीट क्या आई है, उसको समझेंगे और उसमें जो भी प्रश्न आए हैं ना, सबके उत्तर भी करेंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट आई है ना, बहुत ही अच्छी है। क्या है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो विभिन्न संस्कृति है, उसके बारे में बताएगी हमारी ये आज की वर्कशीट, जो हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट क्या है, देखिए। आप ये नोट देख रहे हैं ना इस वर्कशीट में, क्यों देख रहे हैं, चलो अभी जानेंगे हम क्या है। भारत विभिन्न संस्कृतियां और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। आप सब जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। कैसे, अलग अलग किसके, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग सब इकट्ठा रहते हैं, है ना। सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सबकी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, है ना। अलग अलग तरीका है सबके मिलने का, जुलने का, काम करने का, और हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं, और इसीलिए हमारी जो विरासत है ना, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मिली जुली है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। बच्चों, समझ में आया कि अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो हमारी विरासत है उनको संभाल के रखने की, संरक्षण होता है उनका संभाल के रखना, को उसके महत्व की अनुभूति कर सके। जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें दिया है, ऐसे ही हमें अगली वाली पीढ़ी को देना है। विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। जो हमारी विरासत है हमें किससे मिली है, जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ, मतलब हमारे दादा दादी से हमारे मम्मी पापा को, हमारे मम्मी पापा से हमें, और हमसे जो नई पीढ़ी आएगी उसको भी तो हमें देनी है। तो हम कब दे पाएंगे, जब हम उसको सुरक्षित रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तब, ठीक है। चलो, भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा, जो ये नोट देख रहे हो, अब आइए नोटों की बात, उसका निरीक्षण करें और बताइए। देखो, ये जो नोट बने हैं ना, इनके सब के पीछे जो हमारे स्मारक हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही लोग देखने जाते हैं उनको, वो स्मारक बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको आपको इन नोटों के पीछे देखना है। अपने घर में आपके नोट होंगे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, और आप उनके पीछे देखिए कौन सी पिक्चर बनी है। अपने मम्मी पापा से पूछिए, और अगर उनको भी नहीं पता है या वो आपको उनको टाइम नहीं है, तो मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। चलो अब हम देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो सब देख के, ठीक है। वो आपको नोट देखने हैं और उसके बाद अब इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है, वह किस राज्य में, और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। तो देखो, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ लिखा है। जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर है सूर्य मंदिर, और वो कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। 20 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर बनी हुई है एलोरा की गुफाएं। आप देखना, जो आपका नोट है हम्पी का रथ, और ये हमारा पड़ता है कर्नाटक राज्य में। 100 रुपए पे किला है। किला कहाँ का, गुजरात राज्य का, वो पानी की वाव का है, ठीक है। तो ये आपके 100 रुपए के नोट पे गुजरात का किला है। जो 200 का नोट है उस पर बना हुआ है आपका बौद्ध काल का स्मारक, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। अब देखो, जो 500 रुपए का नोट है उसमें बना है हमारी दिल्ली का लाल किला, है ना बच्चों, आपने देखा होगा ना। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा करी है, अपने अनुभव के बारे में लिखिए। देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे करेंगे। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ कुतुब मीनार देखने गई थी। कुतुब मीनार एक बहुत ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम बादशाह
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू कराया था। ऐबक ने कुतुब मीनार के ग्राउंड और पहले फ्लोर का ही निर्माण करवाया था। बाद में जो उनके दामाद थे और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें बनवाई, ठीक है, क्योंकि अब उसमें 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और जो 1 फीट में 237.86 है और इसमें कुल पता है कितनी सीढ़ियां हैं? 379, ठीक है। और मुझे बच्चों आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपकी वर्कशीट में। और हाँ बच्चों, जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो वर्कशीट है ना, ये आपकी कॉमन है। या तो आपकी क्लास टीचर ने एक कॉपी बनवा रखी होगी, उसमें करते जाना आप इनको, या फिर SST की कॉपी में भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप कभी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया? तो इसमें लिखना है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 10 जनपद में स्थित है, ठीक है। हम इसके बारे में लिखेंगे, आप इसको यहाँ से उतार सकते हो और देखो वहाँ पे बहुत सारी रोचक चीजें हैं। वहाँ पे मौलाना आजाद रोड जनपद के किनारे पे है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक की बहुत सारी कलाओं का प्रदर्शित किया गया है। यहाँ चोल काल के पत्थर, कांसे की बनी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। यहाँ विश्व के सर्वाधिक लघु चित्रों का संग्रह है। इसके अलावा घर की सजावट और गहनों का प्रदर्शित करती दीर्घाएं भी हैं। इस राष्ट्रीय संग्रहालय में एक संरक्षण प्रयोगशाला भी है और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा घर की सजावट और गहनों ने आकर्षित किया। बच्चों ये ना थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत अच्छे, आपको पता जरूर होने चाहिए और आपको आने चाहिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। क्या आपके घर के निकट कोई ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा सा बड़ा स्मारक है? उसके बारे में लिखिए। अगर आपके घर के आसपास है तो लिख देना। अब मुझे तो नहीं पता आप दिल्ली के कौन से इलाके में है, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे घर के पास तो नहीं, पर मेरे शहर दिल्ली में बहुत से स्मारक हैं जिनका बहुत आदि लिख देते हैं तो सब आ जाते हैं उसमें। 5वां क्वेश्चन आपका वर्कशीट में है, क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसे इसलिए संभाल रखा है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वज द्वारा किया गया है? तो मेरे घर में तो ऐसी कई चीजें हैं। आपके घर में जो भी चीजें हो आप लिख सकते हो। मेरे घर में ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि मेरी मम्मी के पास मेरी दादी के दिए हुए कंगन है, केवल वह उन्हें शादी पार्टी में पहनती हैं। और मेरे पापा के पास दादाजी का कुर्ता है जो दादाजी के पिताजी ने भी पहना था, उस पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई हो रखी है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 61। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे की वर्कशीट भी मिल जाए। धन्यवाद बच्चों, फिर से आऊंगी आपकी अगली वर्कशीट लेके।